हलां पंचायत इलेक्शन शिलाई। जी हाँ, ये एक सिरमौर की छोटी सी पंचायत है और ये पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं और इसी के दौरान मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और लेट्स चेक इट आउट एंड सी व्हाट दे सेज। नमस्ते जी। नमस्ते सर। आप आज इलेक्शंस है ना, यहाँ पे पंचायत इलेक्शन, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, जैसे ठीक ही चल रहा है। कितनी उम्र है आपकी? 82 साल। सिरमौर में ना एक प्रथा सुनी है मैंने, लोटा लूण प्रथा। आप बुजुर्ग है ना, उसके बारे में कुछ बताएंगे हम लोगों को? जरूर बताएंगे जी। हाँ जी, बोलो। ऐसा जी, जो ये लोटा नमक वगैरह है, ये इसलिए है कि कोई जैसे अब गुट गुट होते हैं कि कोई उस गुट से फिसल ना सके, वरना तो देवता जिसके इसमें नमक गिरेगा ना नाम में, नहीं तो देवता उस देवते का दोष लगेगा उसके ऊपर। और मतलब यहाँ तक गिरते हैं कि मेरा अंश, मतलब मेरे बच्चे आगे कुछ नहीं रहना चाहिए, तो ये शर्त होती है इसमें। तो ये एक वादा होता है? वादा है जी, ये वादा है। और जो छुड़ाएगा उसके लिए विश्वास भी है कि ये मेरा पक्का आदमी है। तो इस पंचायत इलेक्शन में भी इसका आपने यहाँ इस्तेमाल हुआ इस प्रथा का कि अब बंद हो गई है? देखो जी, इस बार कहीं कहीं छोड़ा होगा जी। अच्छा। हाँ, ऐसे जो भी इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल हर इलेक्शन में चलता है, इसमें क्या है। जी हाँ, हर इलेक्शन में लेकिन अगर मंत्रियों के और एमएलए के भी इलेक्शन हो तो उसमें भी ये चलता है जी। तो आपको लगता है कि इस प्रथा, ये जो प्रथा है, इसमें लोग वादा निभाते हैं सच में? तो निभाते हैं, इसीलिए तो छोड़ते हैं, वादा निभाते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ। अगर आपने जिसको वोट देंगे आप इस पंचायत इलेक्शंस में ना, वो जीत जाते हैं, जीत तो जाते आपकी क्या क्या आशाएं हैं कि वो पंचायत आपके लिए उसमें गांव में पहला काम क्या करे, नई पंचायत जो? देखो जी, जैसे नरेगा वगैरह है, सड़कें है, भूमि सुधार है, और ये क्या नाम है, हाँ जी, पेयजल योजना है। मतलब उसमें जो ज़्यादा करके जो है गरीब को देखना चाहिए कि भाई कैसे संपत्ति है इसके पास, तो उसका सहयोग करना है। हाँ जी, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो वोट देने नहीं आए, जिनकी वोट बनी है और जो किसी का वोट देने नहीं आए, उनको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि वोट कितनी जरूरी है? आप उनको बताओ। देखो जी, जैसे कहते हैं कि मतदान है, ये जो है जरूर देना चाहिए, वोट देने आना चाहिए। तो आना तो सबको चाहिए, जो ना आ सके से तो भी वो शिक्षिता की वजह से भी हो सकता है, जिसको कोई शिक्षा नहीं होगी तो उसके लिए तो कुछ नहीं है जी। हाँ जी, तो जितने भी शिक्षित लोग हैं और वो वोट देने नहीं आए, प्लीज कम एंड कास्ट योर वोट। ये देखिए, ये इतने बुजुर्ग हैं फिर भी वोट देने आए एंड विद फुल मोटिवेशन। थैंक यू। हाय। हेलो मैम। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ जी, कितने एज के हो? 18 कंप्लीट होगी तभी वोट दे रही हूँ। अच्छा, कैसा फील हो रहा है फर्स्ट टाइम वोट करके? पहले काफ़ी नर्वस हो रही थी बट वोट दे के अच्छा लगा। अच्छा, यू आर हैप्पी कि पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बन रहे हो? या ओके, अच्छा, क्या आपने डिसाइड कर लिया होगा किसको वोट दोगे, है ना? क्या क्या प्रायोरिटीज है आपकी कि आपके जो न्यूली पंचायत इलेक्ट होगी वो क्या क्या काम करे यंगस्टर्स के लिए या आपके गांव के लिए? हाँ जी, क्या क्या काम सोचे हैं आपने? एक्सपेक्ट क्या क्या करते हो? एक्सपेक्ट किया है कि जो यहाँ पे कमियाँ होती है हमारे गांव में, जिस चीज़ की नीड होती है वो उसको फुलफिल करे। यही फॉर एग्जाम्पल क्या क्या नीड्स? जो भी गांव की नीड्स होती है ना, जैसे पानी और आपका स्कूल का कोई इशू है, आपको एज यंगस्टर क्या क्या लगता है कि पंचायत को यंगस्टर्स के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैं क्या बोल इसमें नहीं। मतलब जैसे स्कूल्स अच्छे हों या कोई स्कूल दूर हैं या कॉलेजेस के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए। एजुकेशंस के लिए हाँ, जो यहाँ पे जिस चीज़ की नीड है वो उनको फुलफिल करे। ओके, और अगर जिसको आप वोट देना चाहते हो ना, इफ ही और शी गेट सिलेक्टेड, तो आपको कैसा फील होगा? सो हैप्पी। सो हैप्पी कि आपकी वोट ना बिल्कुल यूजफुल होगी। तो लगता है कि खुद मैंने वोट दिया और वो जीत गए। आप उन यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहोगे जो 18 प्लस हो गए एंड दे डिडंट कम टू वोट?
वोट देना चाहिए। आपके एक वोट से कुछ अच्छा हो सकता है आपने किसी को वोट दे दिया, वो जीत गया और वो बहुत अच्छा इंसान, वो सबके लिए अच्छी चीजें करे। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबको करना चाहिए, क्योंकि आप 18+ हो गए हो, आपको इसीलिए वोट देने के लिए, मतलब आपको अब नॉलेज है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वोट देना चाहिए। तो आप रिक्वेस्ट करो सारे यंगस्टर्स से, एंड ऑल द यंगस्टर्स जो आप सुन रहे हैं, तो ये शी इज 18+ अभी हुई है और इसका मैसेज सुनो, आप क्या बोलना चाहती है? हमें वोटिंग करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी होती है, मतलब मज़ा भी आता है। पहले तो नर्वस हो जाओगे आप लोग कि क्या करना है कैसे करना है, बट इन दी एंड आपको लगता है अच्छा है, हमने जिसको वोट दिया वो जीत जाएगा, हैप्पी फीलिंग आती है। वेरी वेल सेड। व्हाट्स योर नेम माय नेम इज आकांक्षा ठाकुर। और व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग नर्सिंग। ओके, वेरी गुड। ये तो हेल्थ सर्विसेज में जाके और भी जनता की सेवा करेगी। थैंक यू सो मच डियर। Thank you. ओके, बाय। नमस्कार। कल हमारे गांव में सुबह वोटिंग है और यहाँ पे सारी धुक धुक हो रही है, लेडीज़ डिपार्टमेंट यहाँ पे, और दे आर वेरी एक्साइटेड कि कल वोट्स पड़ेगी और अपनी अपनी पंचायत को ये चुनेंगे। तो ज़रा देखते हैं इनके क्या मन की फीलिंग्स है और क्या ये सोचते हैं। आपका नाम? लक्ष्मी देवी। कल आपके गांव में वोटिंग है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा जी, आपके गांव की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसको आप चाहते हैं कि जो नई पंचायत बने वो सॉल्व करे? पानी की भी है और रास्ते की भी है। अच्छा, रास्ते ठीक नहीं है गांव में? गांव में रास्ते खराब है जी। अच्छा, और कुछ आप चाहते हो नई पंचायत बने वो आपके गांव के लिए करे? पानी की भी नहीं है, पानी की, रास्ते की और मंदिर की। मंदिर में क्या दिक्कत है? मंदिर में छोटा सा मंदिर है, जब हमारे पंचमी होती है तो उस टाइम दिक्कत आती है। तो आप चाहते हैं नई पंचायत बने वो वहां बैठने का थोड़ा अरेंजमेंट ठीक से हो जाए? हाँ जी, जब नई पंचायत बनेगी ना तो बैठने के लिए ठीक ही जी बन जाए ना। अच्छा जी, ठीक है। आपका नाम? सुषमा। आप एक्साइटेड है कल वोट देने के लिए? बहुत एक्साइटेड। आप में तो ज्यादा ही जोश है। क्या आपको लगता है जिसको आप वोट करेगी वो गांव में सुधार लाएंगे? हाँ, जिनको हम वोट देंगे वो गांव में सुधार लाएंगे, हमारे को पूरी उम्मीद है उनसे। और अगर वो 5 साल में आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे तो? मतलब फिर आपको क्या आशा है पंचायत से? अगर उन्होंने आपके काम नहीं किए तो आपको कैसा महसूस होगा? थोड़ा दुख तो होगा उनसे, पर चलो जो भी कोई प्रधान बनेगा तो हमें उनसे भी उम्मीद है कि वो गांव का सुधार करेंगे। अगर ना करें तो जनता की पावर का पता है उनको कि क्या हो। हाँ जी, बिल्कुल, जनता तो जनार्दन होती है। आपका नाम? गीता देवी। आप आगे आ जाओ थोड़े। गीता देवी। जोर से बोलो, कल आपने वोट देनी है। अच्छा, आपका वोट कौन डिसाइड करता है? आप खुद करते हैं कि जहाँ घर वाले बोलेंगे वहां वोट दोगे? ना, अपने आप दूंगी वोट तो जहाँ देना होगा मैंने। हाँ, आपका बिल्कुल अधिकार है, आप अपनी मर्जी से ही वोट देंगे। अपनी मर्जी से वोट दूंगी मैं तो। अच्छा, जब आप वोट देने का सोचते हैं ना तो क्या सोचते हैं, कि क्या सोच के वोट करते हैं? वोट देंगे तो हमारे गांव में कोई पानी पुनी का सुधार होगा, इसको दूंगी वोट। आपको लगता है कल आप जिसको वोट देंगे वो मतलब गांव में सुधार लाएंगे? हाँ, वो तो लगता है कि वो तो आन देंगे सुधार हमारे गांव में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम भानु देवी। और आपकी उम्र? 80। अच्छा, आज आप पंचायत इलेक्शन में वोट देने आए हैं ना? हाँ जी, वोट देने आ रही हूँ मैं। कैसा लग रहा है आपको? बस अच्छा लग रहा है ना, अगर मतलब इलेक्शन ठीक ढंग से हो ना हाँ जी। और प्रधान ठीक ढंग से बने तो फिर हमारे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप इस उम्र में भी वोट देने आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो जवान बच्चे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, या कोई जो वोट नहीं दे रहे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उनको मैं ये चाह रही हूँ कि भाई वोट जरूरी देना चाहिए।
ये ऐसा नहीं है कि भाई हम उस उम्र में भी पता नहीं मेरे को कितनी तकलीफ होगी, क्या क्या मेरे मन में है, पर लेकिन मैं सिलाई से मतलब कल भी ऐसी चली हूँ कि भाई मैंने वोट देने जाना है। मैं मेरे आंखों का भी ये था कि भाई मैं देख नहीं ज्यादा पा रही, ऑपरेशन हो रहा था। फिर लेकिन मैंने अपने बच्चों को बोला भाई मेरे को तो आप हड़ा ले जा और मैं वोट छोड़ने जरूर जाऊंगी। दैट इज़ द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। और इनकी स्पिरिट देखो आप। अच्छा, अगर आप जिसको वोट देंगे, आपकी पसंद की पंचायत चुनी जाए या ना भी चुनी जाए, तो जो नई पंचायत आएगी उनसे आप पहला काम क्या चाहते हो कि आपके गांव में पहला काम क्या हो? मैं पहला काम ये चाहती हूँगी कि भाई जो तो वोट हो तो अपने अपने हिसाब से जाएगा, जो बनेगा प्रधान बनेगा उसको सबको देखना चाहिए, गरीबों को भी देखना चाहिए, गांव की विकास भी करना चाहिए कि भाई क्या हमने गांव में करना है, सफाई के विषय में भी। और कहा जो गरीब आदमी हो गए उनके लिए भी काम देना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि भाई मैं प्रधान बन गया बस खुद अपने ही आप कमाऊंगा, दूसरों के लिए मतलब सोचना चाहिए। मैं तो इसलिए खुश हूँ। और आपकी पंचायत में महिला के लिए प्रधान का जो वो है वो रिजर्व है ना महिला के लिए, हाँ। तो आपको आशा है कि महिलाएं अच्छे से अपना काम करेगी, या महिलाएं अब अपने दिमाग से काम करेगी, जो नई प्रधान बनेगी वो किसी और से प्रभावित ना, नहीं मैं होगी? ये सोचती हूँ कि जो प्रधान बनेगी वो खुद काम करेंगी, ना अपने पति से कराएंगी ना दूसरों से, ना दूसरों के दबाव में रहनी चाहिए, खुद अपने इससे काम करना चाहिए। मतलब महिलाएं इस लायक है अब? इसलिए चुनी जा रही है कि वो भी आगे तक, तभी महिला के लिए छूट दे रखी भाई सरकार ने कि भाई वो खुद अपने आप काम करेगी। बिल्कुल सही बोला आपने। सही बोला है। हाँ जी, हाँ जी। और इतनी नॉलेज तो है नहीं, अब इतनी उम्र हो गई है और टेंशन भी होती है। नहीं नहीं, आपने बहुत बढ़िया बोला। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। आपकी कितनी उम्र है? 80 साल की। 80 साल के, और फिर भी आप वोट देने आए हैं ना? हाँ जी, सबके लिए हम वोट दिए और सबको वोट देने चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतने बुजुर्गों के भी वोट देने आए। आप और जनता को क्या बोलना चाहते हैं कि वोट देना चाहिए, जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं? हाँ, सब भी पढ़ो जी देने, सब बच्चे भी देंगे और बुजुर्गों को भी देंगे, सब वोट देने वाले। आपने जिसको वोट देना है, जब वो जीत जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? खुश, दिल में खुश होंगे, क्या करना। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। आपका नाम? जमने। ठीक है, थैंक यू।